कक्षा 10 में पहला पाठ है अपने अर्थशास्त्र का विकास। विकास क्या है, विकास की क्या क्या अवधारणाएं हैं, इन सभी की चर्चा है अपने इस पूरे वीडियो में करेंगे। अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या है? एक ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का है वो अध्ययन किया जाता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में जो बढ़ती है उसे आर्थिक विकास कहते हैं। विकास। विकास के लक्ष्य विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न हो सकते हैं, यानी अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं अलग अलग व्यक्तियों के लिए। हो सकता है कोई बात किसी एक व्यक्ति के लिए विकास हो लेकिन दूसरे के लिए नहीं। उदाहरण के लिए किसी नए हाईवे का निर्माण कई लोगों के लिए विकास हो सकता है, लेकिन जिस किसान की जमीन उस हाईवे निर्माण के लिए छीन गई हो उसके लिए तो विकास कतई ही नहीं हो सकता। तो विकास की जो अवधारणाएं हैं वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती है। विभिन्न लोगों के लिए विकास की विभिन्न आवश्यकताएं हो सकती है। किसी भी व्यक्ति की जिंदगी की परिस्थिति इस बात को तय करती है कि उसके लिए किस तरह के विकास की आवश्यकता है। इसे समझने के लिए दो उदाहरण लेते हैं अपन। पहला उदाहरण है, एक व्यक्ति ऐसे गांव में रहता है जहां से किसी भी जगह के लिए बस पकड़ने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। यदि उसके गांव तक पक्की सड़क बन जाए और उसके गांव तक छोटी गाड़ियां भी चलने लगे तो ये उसके लिए विकास होगा। एक अन्य व्यक्ति दिल्ली राजधानी क्षेत्र की बाहरी सीमा पर रहता है और उसे अपने दफ्तर जाने के लिए पहले तो पैदल 1 किलोमीटर चलकर ऑटो रिक्शा स्टैंड तक जाना होता है। उसके बाद ऑटो रिक्शा पर कम से कम 1 घंटे की सवारी के बाद वह मेट्रो स्टेशन पहुंचता है। उसके बाद मेट्रो में 1 घंटा सफर करने के बाद ऑफिस पहुंच पाता है। यदि मेट्रो रेल की लाइन उसके घर के आसपास पहुंच जाए तो वह उस व्यक्ति के लिए विकास होगा। यानी अलग अलग व्यक्तियों के लिए विकास की जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग होती है। ऊपर दिए गए उदाहरण से यह बताते हैं कि विकास के अनेक लक्ष्य हो सकते हैं, यानी अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग विकास हो सकता है, लेकिन नीति निर्धारकों और सरकार को विकास के ऐसे लक्ष्य बनाने होते हैं जिससे अधिक लोगों का फायदा है वो पहुंच सके। इसलिए सरकार है वो ऐसी नीति बनाती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के देशों को प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के आधार पर 2 वर्गों में बांटा है। एक तो विकसित, दूसरा है विकासशील। विकसित देश उन्हें कहते हैं जिन्होंने कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि क्षेत्र में अधिकतम एवं कुशलता में उपयोग कर लिया हो। दूसरे शब्दों में जिन देशों में अपनी प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर लिया हो और अपनी राष्ट्रीय आय में वृद्धि की हो उन्हें क्या कहते हैं? विकसित देश कहलाते हैं। इन देशों में प्रावधिक तकनीकी और वैज्ञानिक ढंग से आर्थिक विकास कर लिया है, यानी तकनीक और वैज्ञानिक ढंग से इन्होंने अपने आप को मजबूत है वो कर लिया हो। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान आदि प्रमुख विकसित देश है। इन देशों में प्रति व्यक्ति जो आय, राष्ट्रीय आय है क्रमशः 41,480, 33,000, 28,000 और 37,000 से डॉलर है। आय और उनके लक्ष्य: ज्यादा आय, बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, काम की सुरक्षा, सम्मान व आदर, परिवार के लिए सुविधाएं, वातावरण आदि। राष्ट्र की विकास की धारणाएं निम्नलिखित है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार 2004 में प्रति व्यक्ति आय जिन देशों में 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक है वह समृद्ध या विकसित राष्ट्र कहलाते हैं। जिनकी आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे कम है वह विकासशील या निम्न आय वाले देश में कहलाते हैं। जैसे हमने पिछले में पढ़ा कि भाई जिनकी आय 37,000 से ऊपर है डॉलर से
उनको क्या माना था हमने? विकसित, जैसे अमेरिका, जापान, यूनाइटेड किंगडम। विकास के लक्ष्य। प्रति व्यक्ति आय क्या है? जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो वो राशि कहलाती है, वो जो राशि मिलती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी जनसंख्या में, कुल आय में जनसंख्या का है वो भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। वर्ष 2006 की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आय 28,000 रुपये है, और हमने ये देखा कि जिनकी आय 37,000 से कम है वो है निम्न और विकासशील देश कहलाते हैं। तो भारत किस कैटेगरी में है? विकासशील या निम्न आय वाले देशों में शामिल है। विकासशील देश वे राष्ट्र जो संपन्न नहीं है परंतु विकास का उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, वो विकासशील देश कहलाते हैं। ये देश धीरे धीरे आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति का आर्थिक विकास की ओर निरंतर अग्रसर है। प्राय विकासशील देशों में जनसंख्या का दबाव अधिक, यानी जनसंख्या ज्यादा है। उत्पादन कम होने के कारण उन्हें जीवन निर्वाह करने में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन देशों में कृषि, औद्योगिक, व्यापारिक और तकनीकी विकास कम हुआ है। जैसे हमने उदाहरण देखा, भारत एक विकासशील देश है। विकास के लक्ष्य। विकास के क्या क्या लक्ष्य होने चाहिए? पहला हमने पढ़ा प्रति व्यक्ति आय। जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या में भाग दिया जाता है तो वह राशि जो मिलती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। 2006 में के अनुसार भारत की जो सालाना आय है वो 28,000 है। तो भारत भी क्या है? विकासशील देश। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं? किसी देश में उत्पादित कुल आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हर प्रकार की आर्थिक क्रिया से होने वाली आय की वो गणना की जाती है। सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद पढ़ा हमने, और ये दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश में उत्पादित कुल आय में निर्यात से होने वाली आय को घटाने के बाद जो बचता है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी निर्यात से जो हमें आय प्राप्त होती है उसको इसमें से घटाने पर जो प्राप्त होती है वो सकल घरेलू उत्पाद होती है। शिशु मृत्यु दर क्या होती है? हर 1000 जन्म में 1 साल की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। 1 साल में 1000 बच्चों पे जो बच्चे मरते हैं वो हमारे शिशु मृत्यु दर कहलाते हैं। ये आंकड़ा जितना कम होगा वह विकास के दृष्टिकोण से उतना ही बेहतर माना जाएगा। शिशु मृत्यु दर एक महत्वपूर्ण पैमाना है। किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता का पता चलता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 15 थी, यानी 1000 पे कितनों की मृत्यु हुई? 15 की। इससे पता चलता है कि भारत में आज भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो अच्छी नहीं। सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होती है उसे हम जन सुविधाएं कहते हैं। ये नवीनीकरण संसाधन, ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। यानी ये सीमित मात्रा में है और इनको वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो कौन से कहलाते हैं? नवीनीकरण। और नवीनीकरण कौन से? नवीनीकरण वो है जो सीमित मात्रा में नहीं है और उनको वापस भी प्राप्त किया जा सकता है। विकसित देश की विशेषताएं क्या क्या है? देखो, नई तकनीक और विकसित उद्योग, उच्च स्तरीय रहन सहन, उच्च प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर उच्च, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर जिनमें जन्म दर, मृत्यु दर और पर नियंत्रण। जन्म दर भी वही है, 1000 पर कितने पैदा होते हैं उसको अपन कहते हैं जन्म दर। विकासशील देश की विशेषताएं, औद्योगिक रूप से पिछड़े, निम्न प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर निम्न, सामान्य रहन सहन और बेहतर स्वास्थ्य का अभाव। और इससे उल्टा हो तो वो कहलाते हैं विकसित देश। आय के अतिरिक्त वे कारक जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन के लिए परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा, समानता की भावना, शांतिपूर्ण माहौल आदि भी महत्वपूर्ण है विकास, किसी भी देश के विकास में। क्योंकि मुद्रा से केवल भौतिक वस्तुएं ही खरीदी जा सकती है। यानी पैसे से अपन ऐसा तो है नहीं कि भाई मित्रता खरीद लेंगे,
या समानता की भावना खरीद लेंगे। तो विकास की धारणीयता से अभिप्राय है, इंपॉर्टेंट है, विकास की धारणीयता कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना, वर्तमान पीढ़ियों जरूरत के साथ साथ भावी पीढ़ियों की जरूरतों का भी ध्यान रखना पड़ता है। विकास की धारणीयता क्या कहलाती है? पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भावी पीढ़ियों की जरूरत को ध्यान में रखकर जो विकास होता है उसे हम विकास की धारणीयता कहते हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं जो विकास की धारणीयता है: संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, नवीनीकरण संसाधनों का अधिकतम उपयोग, क्योंकि अनवीनीकरण है उनको तो वापस प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढने में मदद, कि भाई अनवीनीकरण है उनका विकल्प क्या हो सकता है। संसाधनों के पुनः उपयोग और चक्रीय प्रक्रिया को बढ़ावा, ये ही विकास की धारणीयता की विशेषताएं है।